अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए इतने ज़्यादा लाइव नहीं कर पा रही हूँ। एक मुद्दा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आया और एक ऐसा स्कैम आया और निकलकर भी ऐसे इलाके से आया जहाँ पर सिक्योरिटी के दावे करे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सहारनपुर, जहाँ के हमारे कांग्रेस के सांसद भी हैं, इमरान मसूद साहब। ये उनके ही इलाके की बात है कि वहाँ पर एक नया स्कैम चला है। जो भोले भाले कस्बों में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उन लोगों के साथ स्कैम चल रहा है और एक नया किस्म का स्कैम है। उन लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, मतलब मोबाइल टू मोबाइल चल रहा है, अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, देखिए ये इस तरह के पूरे मोबाइल पे फर्रे आते हैं। अगर आप ये इस पे लिखा हुआ अगर 500 रुपये आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पर डे यानी 25 रुपये दिया जाएगा और 40 दिन तक दिया जाएगा और आपके पैसे फिर टोटल जो है वो वापस हो जाएंगे। दूसरी स्कीम 5100 की, तीसरी 16,000 की, फिर 30,000 की, फिर 1 लाख की, फिर 2 लाख की, 48,000 की। इस तरह करते करते ये स्कीम बहुत बड़ी है और इसका जो शिकार हो रहे हैं वो गाँव के भोले भाले वो लोग हो रहे हैं जो बेचारे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी मोबाइल पर रिचार्ज होता है, रिचार्ज होने के बाद ये आराम से चल रहा है। 6 महीने से ही सहारनपुर में स्कैम चल रहा है। अब इस नंबर पे मैंने भी SMS करा, मैंने नंबर पुश करा, तो नंबर है, मैंने ऊपर भी मेंशन करा है, नंबर है 8294134816। मैंने भी नमस्कार करा और कहा कि मैडम मैं भी आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने इस नंबर को जाकर ट्रू कॉलर पे सर्च करा तो इस पर ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ आ रहा है, ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ आ रहा है गीता सिंह ASC और लाइकली आप बिजनेस, यानी कि बिजनेस वूमेन है और ये बिजनेस करती हैं। इस अब लोचा यहाँ पर नहीं है कि बिजनेस चल रहा है, लोचा ये भी नहीं है कि स्कैम चला। लोचा ये है कि जिन लोगों ने इस पे लालच में पैसा लगाया, जो बेचारे 5,000 लगा रहे थे, उनको लग रहा था कि रोज उनके पैसे आएंगे, 150 रुपये आएंगे सॉरी थोड़े दिन तक तो वो पैसे आए, उसके बाद वो आना बंद हो गए। लेकिन जो शुरू से लगे हुए हैं उन लोगों के पैसे आए। जैसे किसी ने पहले किसी को मुर्गा बनाया, मुर्गा बनाने के बाद उससे कहा भाई 50,000 रुपये दे, हम तुझे रोजाना 500 रुपये देंगे। अब उस बेचारे ने जो मुर्गा बना उसने पूरे गांव को मुर्गा बनवा दिया। देखो भाई मेरे तो पैसे आ रहे हैं, देखो रोजाना आ रहे हैं, क्योंकि उसका ट्रांजेक्शन रेगुलर चला। ये 5 महीने पुरानी बात है। उसके बाद जो ये एक तरह का स्कैम चला, सारे गाँव वाले बावले होने शुरू हो गए। चाहे वो गंगो हो, चाहे वो ननौता हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो शामली हो, चाहे वो सहारनपुर हो। लोगों को लगा कि आज की बर्बादी के हालात जिस तरह हैं, मोबाइल पे बैठे बैठे हमें रोजाना बताओ हम 500 रुपये डाल लें और 25 रुपये हमारे पास आ रहे हैं। इस तरह रिचार्ज कराने शुरू करे। और जब वो कंपनी जो एक गीता नाम की औरत चला रही, मतलब ट्रू कॉलर में ये नंबर गीता के पास आ रहा और ये नंबर अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए बंद हो गया जिन लोगों ने इस पे पैसा लगाया। इन लोगों की कॉल नहीं उठाई जा रही। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके 4-4 लाख के वो रिचार्ज करा चुके हैं, लेकिन अब अगर उनसे कहा जा रहा है कि हमारे पैसे वापस करो, तो कंपनी से फिर आता है कि नहीं, आप एक काम करो, 5100 का फिर हमारे से रिचार्ज कराओ ताकि हम आपके सारे पैसे वापस कर दें। उन लोगों ने फिर 5100 का रिचार्ज कराया। फिर वो ये बात नील बटा सन्नाटा, उनके जो 4-5 लाख डूबे थे वो तो गए, साथ में 5100 रुपये भी गए। सवाल यही उठता है कि गांव वाले बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं, उनको मोबाइल इतना यूज़ करना नहीं आता। बाकायदा ये लोग ऑफिस भी अगर बनाकर बैठते हैं। गांव में इस तरह का स्कैम लगातार 5 या 6 महीने से चल रहा है, तो शासन प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा। और इसके झपेटे में, इस स्कैम के झपेटे में हजारों हजार वहाँ के लोग, जो देहाती लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या ये कह दें कि बेचारे सीधे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं तो वो सीधे लोग हैं, वो भी इस स्कैम में, मतलब इस स्कैम का शिकार हुए। बहुत ज़्यादा उनके नुकसान हुए। बताइए, इस तरह के मामले चल रहे हैं। मुसलमानों के लिए तो वैसे भी रिसेशन है भारत में। मुसलमानों को तो अपनी जान बचानी मुश्किल है, अपना बिजनेस बचाना मुश्किल है, अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल है, अपना एक तरह से कहिए अपना इस्लाम बचाना मुश्किल है। उसके बाद अगर यहाँ पर इस तरह का स्कैम चल रहा है कि जो बेचारे जमा जोखड़ी उन्होंने जमा करी है, वो यहाँ पर कुछ कंपनियां आ रही हैं और लूट कर चली जाती हैं।
मैं तो नहीं मान सकती कि सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, शासन प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लगातार कई महीने से हो रहा है, किसी को पता ही ना चले। कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसे कि गांव में हजारों हजार लोग इससे जुड़ गए, मोबाइल से रोजाना रिचार्ज कराते हैं, वो लालच भी बढ़ता चला जाता है ना। जैसे हमें लगता है कि हमने आज 5,000 दिए तो कल को हम 10,000 देते हैं, फिर हम 20,000 देते हैं। इस तरह करते करते लोगों ने लाखों लाख अपना इसमें इन्वेस्ट करा और आज वो तमाम लोग परेशान है। 3 दिन से मेरे पास लगातार कॉल है कि अमन बहन आप हमारे लिए आवाज उठाइए, अमन बहन आप बताइए कि हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। हम सीधे साधे गाँव वाले, हम सीधे साधे लोग हैं, हमारे साथ जो इतना खतरनाक फ्रॉड हुआ है, हमारा पैसा भी गया, हमारी सेविंग भी गई और इनके जाल में अभी इनका जाल खत्म नहीं हुआ। ये स्कैम लगातार चल रहा है, ये लगातार नंबर चल रहा है। स्क्रीन पर प्लीज वो नंबर है, आप लोग पर भी देखिए। जो लोग सहारनपुर की तरफ हैं, इमरान मसूद साहब, मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, आप माशाल्लाह वहां के कांग्रेस के सांसद हैं, आप भी इस चीज को देखिए कि किस तरह गांव वालों के साथ जो ये ज्यादती हुई, स्कैम हुआ। और इसमें सारे के सारे, कुछ तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे मस्जिद के इमाम हैं, जिनकी जमा जोकड़ी थी, उन्होंने सोचा 8-8, 10-10 हजार हम कमाते हैं, जो थोड़ा बहुत जमा जोकड़ी इसमें लेके हम 5,000 को बढ़ा के 8,000 कर लेंगे, 8 को करके 16 कर लेंगे। यानी कि इनको लगा कि जो एक इन्वेस्टमेंट पार्ट है ये हमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा। तो इसमें बहुत सारे वो लोग इस स्कैम का शिकार हुए जो कुछ करना चाहते थे, जिनके घर में कुछ नहीं था, किन्हीं की बेटियां थी कि हमारी बेटियों की शादी हो जाएगी, उन्होंने अपना तमाम जमा जोकड़ी लगा दी कि हमें दुगना तिगना होकर मिलेगा, लेकिन उनका असल भी डूब गया। और एक स्कैम का शिकार होने के बावजूद अभी भी उन लोगों को उनकी बात को कोई यकीन ही नहीं करता, क्योंकि ये कंपनी धड़ल्ले से अब भी सहारनपुर में चल रही है। ये गीता नाम की औरत, जिसका नंबर मैंने मेंशन भी करा है और बताया भी है कि ये लगातार अभी भी नए शिकार की तलाश में है। गंगो है, शामली है, ननौता है, तमाम जो सहारनपुर के नियर बाई जिले हैं, वहां पर देवबंद है, वहां पर ये स्कैम धड़ल्ले से चल रहा है। तो आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसी स्कीमों में बिल्कुल भी मत उलझा करें। ऐसा नहीं होता। कैसे हो सकता है कि आप 5,000 का रिचार्ज करा रहे हैं और रोजाना कोई आपको 100 रुपए या 150 रुपए दे? कैसे दे सकता है? तो ये स्कैम होता है कि ताकि आपको चुग्गा डाल के आपको लगातार 1 महीने तक दिए जा सकते हैं, ताकि आप उसके बाद 100 या 200 एक और मछलियां पकड़ के लेकर आए और इस कंपनी की बल्ले बल्ले हो जाए। तो ये कंपनी का यही मैसेज चल रहा है और यही इनका ड्रामा चल रहा है। और इसी की वजह से कि कुछ लोगों की वजह से पूरे के पूरे जो कस्बे हैं, गांव देहात हैं, वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं और सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। शासन प्रशासन में इसकी कोई सुनवाई नहीं है, लोग परेशान है। त्राईमाम में कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारा तो 3-3, 4-4 लाख चला गया, हमारे पास तो खुदकुशी करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो भी सहारनपुर की तरफ के मौजिज लोग हैं, वहां के सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहां के मीडिया है, वो इस बात को संज्ञान में ले। नंबर भी मैंने मेंशन करा है और इनकी पूरी स्कीम भी मैंने दिखाई है कि मछली के नाम पे पैसा लगवा रहे हैं, तो केकड़े के नाम पर पैसा लगवा रहे हैं, सी फूड के नाम पर पैसा लगवा रहे हैं कि इसमें लगाएंगे तो इतना, इसमें लगाएंगे तो इतना। और लाखों लाख गरीब लोग जो हैं, गरीब सीधे साधे जो हमारे देहाती लोग हैं, वो इसमें पैसा लगाकर एक तरह से बिल्कुल बर्बाद हो गए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बैंक नहीं होते, बैंक अकाउंट नहीं होते, या बैंक तक जाने का जो जरिया बहुत दूर होता है, शहर तक होता है। उनको लग रहा है खाली मोबाइल में तो करना है, हमने मोबाइल में तो रिचार्ज कराना है, तो मोबाइल में रिचार्ज करा के इस लालच में, इस धोखाधड़ी में वो लोग बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए कि बर्बादी की कगार पर आ गए। मतलब उनसे अपना गुस्सा और अपना जो उनका एक तरह का कहिए कि उनका जो एक उदासी है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, बताएं तो बताएं किसको, इंसाफ मिलेगा तो कहां से मिलेगा। और इतना बड़ा स्कैम, मतलब ऐसा नहीं, अभी तक ये कंपनी कई करोड़ का चूना लगा चुकी है खाली सहारनपुर में। कई लाख लोगों ने इस पे लगाए हैं। कंपनी कोई, मैंने कहा ना, गीता नाम की औरत चला रही है। जब मैंने इसको ट्रू कॉलर पर डाला, बाकायदा मैंने तो एसएमएस भी करा। मैंने एसएमएस करने के बाद यही करा कि मैडम मैं भी आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो डबल टिक गए। यानी कि ये नंबर अभी भी करंट में और डीपी भी शो हो रही है, जहां पर एक बहुत खूबसूरत सी लड़की चाय का मग लेके सोफे पर बैठी हुई है, बड़ा सा प्याला ले रखा, उसने चाय का, वो चाय पी रही है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। और अगर सहारनपुर से स्कैम चल चुका है तो होते होते पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और तमाम गांव देहात को ये अपने अंडर में लेगा। तो वहां के जितने जिम्मेदाराना लोग हैं, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की पुलिस, वहां के कोतवाल, ये इस बात पर ध्यान दें और इन कंपनियों को पकड़ के इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक जो स्कैम चला रखा है और जितने भी गांव वालों के पैसे अब इन लोगों के पास रुके हुए हैं, वो तमाम के तमाम पैसे उन लोगों को दिलवाए जाए, क्योंकि वो उनका कुल सरमाया, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, जिन्होंने एक आस, एक उम्मीद से इस कंपनी में लगाई थी। लेकिन ये कंपनी उनके साथ फ्रॉड कर चुकी है और
अब नए शिकार लगातार वो कर रहे हैं। उसी गांव में जैसे मेरे साथ धोखा हो गया, अगर मैं कह रही हूँ दूसरे के साथ धोखा हो तो यकीन नहीं कर रहे लोग, ऐसे कैसे हो सकता है, उसको तो पैसे मिल गए तुम वैसे ही बोल रहे हो। मतलब इतने हिप्नोटाइज हो चुके हैं, लोगों को पता है जो बेचारे बर्बाद हो गए वो कह रहे हैं हम बर्बाद हो गए, लेकिन दूसरे यकीन करने को तैयार नहीं, क्योंकि तीसरे को पैसे मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं। कि जो नया पंछी होता है ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको पैसा ये लोग दे रहे हैं। 15 दिन तक देते हैं, 20 दिन तक देते हैं, 25 दिन तक देते हैं, और वादा होता है 50 दिन का। उसके बाद जब इंसान देखता है कि हाँ भाई 25 दिन तक लगातार हमारे 5,000 डालने पर अल्लाह आपके जो हमें 20,000 डाल देते हैं, फिर 20,000 में भी 20-25 दिन आते हैं, फिर वो डाल देता है चलो हम आपके 50,000 डाल देते हैं, फिर 1 लाख। मतलब इस तरह का गेम में आप उलझते जा रहे हैं। एक चक्रव्यूह है, एक ये कहिए कि आप जाल में फंसते जा रहे हैं, और वहां के लोग इस जाल में फंसते जा रहे हैं और एक दूसरे की बात पर यकीन भी नहीं कर रहे। और जिन लोगों ने मुझे भेजा, ये गंगों से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, बड़े ऑथेंटिक जराए से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई, और बहुत सारे लोगों के नंबर आए जो लोग बहुत पैसा लगा के इसमें बर्बाद बैठे। किसी का 1 लाख है, किसी का 80,000 है, किसी का 51,000 है। वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाइट पोश हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं था, जो पैसा था वो इन्होंने इस कंपनी में लगाया। तो आप लोग जो उस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, प्लीज इस बात को संज्ञान में लें, और जो नंबर मेंशन है प्लीज इसके खिलाफ कार्रवाई करें और मालूम करें कि आया ये नया स्कैम क्या है। और हमारे महोदय जो हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कहते हैं कि गहना लाद के रात के 12 बजे भी औरतें सेफ होकर जा सकती है, तो उनसे भी कहा जा रहा है कि प्लीज आप भी संज्ञान में ले कि आप ही की स्टेट का मामला है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ही आता है, पाकिस्तान में नहीं आता, ईरान में नहीं आता, बांग्लादेश में नहीं आता, उत्तर प्रदेश में ही आता है। और इमरान मसूद साहब आप वहाँ के सांसद हैं, तो आप भी प्लीज इस वाले मुद्दे को खुद देखें कि ये मुद्दा आखिर है क्या, कौन सी कंपनी है, किस तरह के लोग हैं जो वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वहाँ के लोगों को ठगी कर रहे हैं, और भोले भाले गांव देहात के लोगों को ये जो चूना लगा रहे हैं मोबाइल पे रिचार्ज कराने के नाम पर। इस बात पर आप लोग ज़रूर ध्यान दें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे लिए दुआ ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी, और बता नहीं सकती कि मेरी कितनी तबीयत ख़राब है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी, क्योंकि मैं किडनी फेलियर पेशेंट भी हूँ, और मेरा किडनी का मेजर ऑपरेशन भी हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी हुई है। तो 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन चल रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा लाइव कम कर रही हूँ। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।